नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मतलब इसके सामने कोई कंपनी है ही नहीं। मतलब अकेला पूरा मार्केट में यही है, आप समझ सकते हो। स्टॉक मार्केट की भी बात करो तो इसके सामने कोई भी स्टॉक है नहीं। मतलब अगर हम एशियन पेंट पकड़ते तो एशियन पेंट के सामने इंडिको पेंट निकल के आता है। पर ये जो स्टॉक का मैं आपको नाम बताऊंगा ना भाई, कोई कॉम्पिटिशन नहीं इसका। मतलब इसके सामने कोई भी नहीं, अकेला ये राजा बन के है एक्चुअल स्टॉक मार्केट में भी, और वो बिजनेस के मार्केट में भी बोलूँ तो उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट शेयर अराउंड 62% के आसपास है। और जो इसके कॉम्पिटिटर है उनका मार्केट शेयर अराउंड 10-12% के आसपास है, और ना कि वो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है। मतलब बिजनेस में भी पीछे है, ऊपर से स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है। तो ये जो स्टॉक का भी नाम बताऊंगा ना, आप मतलब जान के हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे यार इसका तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, मतलब अकेला बिजनेस कर रहा है, लॉस भी इसका प्रॉफिट भी इसका। मतलब बिजनेस चले तो इसको, मतलब बिजनेस चले ना चले, ये अकेला ही मार्केट में बैठा है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता रहेगा। मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने सर्च भी करके रखा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो की। ठीक है, आज इसमें हमको अराउंड 8% के आसपास गिरावट देखने के लिए मिले। हम स्टॉक के चार्ट पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे, पर पहला बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में, फिर हम चार्ट पैटर्न के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे देखो पीयर कंपैरिजन, मैं पहले मार्केट शेयर दिखा देता हूँ। अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे कि एयरलाइन मार्केट शेयर इन इंडिया, तो 62% इंडिगो लेके रखा है, एयर इंडिया ने 14% लेके रखा है मार्केट शेयर, और विस्तारा ने 10%। यही टॉप 3 है। ठीक है, अब ये टॉप 3 में विस्तारा मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो इंडिगो का ये जो कॉम्पिटिटर है वो हट गया। दूसरा है हमारा एयर इंडिया। एयर इंडिया का मार्केट शेयर कितना है? 14% का। ठीक है, ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बचा अकेला इंडिको। इंडिको का मार्केट शेयर अराउंड 62% के आसपास है। आप समझ सकते हो, इंडिको का मार्केट शेयर अराउंड 62% के आसपास है, और प्लस स्टॉक मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ना बिजनेस के मार्केट में इसका कॉम्पिटिटर है, ना स्टॉक मार्केट में इसका कॉम्पिटिटर है। यहाँ पे मैं अगर स्क्रीनर पे दिखाऊं, मतलब अगर कोई चाहेगा कि मैं एयरलाइन के बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, मतलब एयरलाइन के स्टॉक को पकड़ूं, तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, इंडिगो, बस। तो यार ये कितनी अच्छी बात है। मतलब समझ रहे हो, उसको डर ही नहीं किसी चीज़ का, बिंदास मार्केट में काम करो अपना। यहाँ पे मैं देखो पीयर्स कंपैरिजन आपको दिखाऊं तो स्पाइस जेट इसका है एक, ठीक है, कॉम्पिटिटर, पर उसका मार्केट शेयर भी नहीं है। अगर मैं बिजनेस के मामले में पकड़ूं तो स्पाइस जेट का मार्केट शेयर कितना है, मतलब ये बिजनेस इसने कितना कैप्चर किया है? 2.3%। इंडिगो का मार्केट शेयर कितना है? 62% का। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तो ये स्पाइस जेट हट गया। अगर मैं यहाँ पे स्पाइस जेट पे क्लिक भी करता हूँ, ठीक है, मार्केट कैप कितना है इसका? 7,000 करोड़ के आसपास। स्पाइस जेट का मार्केट कैप कितना है? अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास। अगर मैं यहाँ पे इंडिगो ओपन करता हूँ तो इंडिगो का आप ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। इंडिगो मतलब कितनी बड़ी है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। इंडिगो का इन्वेस्टमेंट देखो 20,000 करोड़ के आसपास। अदर असेस्ट पे आता हूँ तो इंडिगो का कैश देखो अराउंड 16,000 करोड़ के पास कैश पड़ा है इनके पास। तो भाई ये स्पाइस जेट भी जो दिखा रहा है पीयर में, यहाँ पे अगर हम पीयर कंपैरिजन में जाए, मतलब इसकी अपोजिट कंपनी में जाए, तो स्पाइस जेट भी कुछ काम का नहीं है। मतलब स्पाइस जेट का जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो इंडिगो ने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और उससे ज़्यादा इंडिगो के पास रिजर्व पड़े। तो स्पाइस जेट भी कहीं नहीं टिकता है इंडिगो के आजू बाजू भी। तो भाई ये बहुत, मतलब ये मैंने अभी नोटिस किया। मैं एक्चुअली एयरलाइन के ज़्यादा स्टॉक को नहीं देखता हूँ। आज ये गिरावट हुई तो मैं वाला सोचा चलो ठीक है देख लेता हूँ आज क्यों गिरावट हुई। तो बाद में देखा मैं गिरावट होते होते कि भाई इसका तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। 1 मिनट में फ़ैन ऑन कर दूँ, बहुत गर्मी हो रहा है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बात को कंटिन्यू करते। तो सोच सकते हो जब किसी भी बिजनेस का कॉम्पिटिटर ही नहीं रहेगा, मतलब भाई मतलब हम कितने स्टेबल रहेंगे और कितने फ्री रहेंगे उस कंपनी को लेके। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, अगर मैं इंडिगो का स्टॉक बाय कर लेता हूँ तो मेरे को डर ही नहीं ना कि इसके सामने कौन है, इसको कोई दबा सकता है, नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है मेरे को। जैसे कि मान लो कि मैंने एक एशियन पेंट का स्टॉक ले लिया, तो मुझे एक मन में डर रहेगा कि इंडिगो पेंट एशियन पेंट को टक्कर दे सकता है, बर्जर पेंट एशियन पेंट को टक्कर दे सकता है, ऐसा एक मेरे मन में रहेगा। अगर मैं
टाइटन का स्टॉक ले लूँ तो मेरे को एक मन में रहेगा कि टाइटन से ज़्यादा ये चल गया तो क्या बोलते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स चल गया तो ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स भी मार्केट में इसको कंपटीशन देने के लिए। अगर मैं टाटा पावर की ओर देखने जाऊँ तो टाटा पावर को टक्कर देने वाला कौन है? अडानी पावर। तो इसका कंपटीशन है, ठीक है, इनका कंपटीशन है, तो इसमें हम वो हो सकते कि इसको ले कि उसको ले। पर एयरलाइन इंडस्ट्री में बात करूँ तो अकेला इंडिगो खड़ा है। अब बिजनेस में भी इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है और प्लस स्टॉक मार्केट में कोई भी इनका कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ठीक है। बात ये हो गई। काफ़ी कड़क लगा मेरे को ये, आज मेरे को गिरावट देखने के लिए मिली तभी मेरे को नज़र में दिखाई दिया। अराउंड बहुत गिर गया था। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आज ये अराउंड 3780 का लो मारा था, पर वहाँ से वापस खतरनाक वाली बाइंग आई और 4000 के लेवल पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। मैं चार्ट पे भी बात करूँगा, पहले थोड़ा फंडामेंटली मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ बाकी ठीक है। देखो इसका, हाँ, जो नेट प्रॉफिट है ना आपको काफ़ी अप एंड डाउन दिखाई देगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इनको बहुत फ़र्क पड़ता है क्रूड ऑयल के वजह से, ठीक है। क्योंकि एयरलाइन का बिज़नेस है, काफ़ी हैवी बिज़नेस है, आपको भी पता है, पैसा बहुत चाहिए चलाने के लिए, ठीक है, पैसा बहुत चाहिए चलाने के लिए। इनके पास इनफ पैसा पड़ा है। और जो इनका स्पाइस जेट, इसका जो कॉम्पिटिटर है जो लिस्टेड है मार्केट में, उनके पास पैसा भी नहीं है, उनका मार्केट कैप भी उतना नहीं, तो इससे तुलना करके मतलब ही नहीं उसका, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट काफ़ी अप एंड डाउन दिखाई देगा, हाँ, कभी 3000 करोड़ का प्रॉफिट, कभी -800 करोड़ का। रीज़न वही है क्रूड ऑयल की वजह से। तो इस पर ज़्यादा नहीं फोकस करना चाहिए, ध्यान दो, ठीक है, इस पर नहीं फोकस करना चाहिए। इसका कॉम्पिटिटर नहीं है तो हमको इतना नहीं देखना चाहिए कभी इसका नेट प्रॉफिट प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, उस पर उतना ध्यान नहीं देना। आप ध्यान दो, समझो। पर मैं ओवरऑल एक पिक्चर की बात करूँ, ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे क्वार्टरली तो क्या है, कभी क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे हो गया, कभी ऊपर हो गया, तो प्रॉफिट हमको दिखेगा अप एंड डाउन। पर मैं एक लॉन्ग टर्म के एक फ्रेम में मैं बात करूँ, जैसे कि देखो मैं लास्ट 3 ईयर की भी बात करता हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ। अगर लास्ट 3 ईयर का मैं इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाऊँ तो 47% का रहा है, 47% का। लास्ट 3 ईयर का अगर मैं इनके सेल्स रेवेन्यू की बात करूँ तो 68% का रहा है। और स्टॉक लास्ट 3 ईयर में कितना चला है? केवल 23% CAGR से भागा है। तो भाई काफ़ी तगड़ा है, मतलब काफ़ी तगड़ा है यार, काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। अगर मेरे नज़र में सुबह 9 बजे आ जाता, मैं वीडियो बना के फटाफट डाल देता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो इनके पास ये देखो किधर गया, इन्वेस्टमेंट पड़ा है 20,000 करोड़ के आसपास। रिजर्व भी अच्छा खासा है, पहले माइनस में था, अभी प्लस में आ गया, कोई टेंशन नहीं है। अब बाद में यहाँ पे अदर असिस्ट पे जाता हूँ, किधर गया, यहाँ पे अदर असिस्ट पे जाता हूँ तो देखो इनके पास कैश पड़ा है अराउंड 16-16.5 करोड़ के पास। तो अच्छा खासा ये कैश पे बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। नीचे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देखो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग थी अराउंड 50.29%, उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की अराउंड 49% के आसपास। पर ये होल्डिंग कम की तो होल्डिंग गई किसके पास? गई FIRs और DIRs के पास। पब्लिक के पास तो ये होल्डिंग ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, पब्लिक के पास केवल 4.5% है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा है भाई पब्लिक के पास कम है, मतलब पब्लिक ने समझा ही नहीं रहेगा इस स्टॉक को अभी तक। एक बात बोलूँ तो DIs की होल्डिंग देखो इसमें ना, अरे बाप रे बाप रे बाप, ये देखो एक टाइम पे DIs की होल्डिंग पब्लिक की जितनी थी, आज जितना पब्लिक की होल्डिंग है ना इसमें, आज कितना पब्लिक की होल्डिंग है इस पर? अराउंड 4-4.5%। एक टाइम पे उतना DIs होल्ड करता था, पर DIs आज अपनी होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते 20% लेके आ चुका है। पिछले क्वार्टर में उनकी DIs की होल्डिंग थी अराउंड 15.5%, जो कि अब हो चुकी है 20.5%। मतलब DIs ने दबा के होल्डिंग बढ़ाई, उनको भी पता भाई इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, बढ़ाते चलो अपनी होल्डिंग, ठीक है। FIs की होल्डिंग 25% है भाई, काफ़ी तगड़ा लगा, फंडामेंटली काफ़ी तगड़ा है। अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर मान लो कि फंडामेंटली थोड़ा ख़राब भी रहे तो दूसरी कंपनीज की क्या बिगाड़ लेगी, मेरे को आप बात बताओ, ठीक है। अगर फंडामेंटली मैं पकड़ भी लूँ एक सेकेंड के लिए, इनके क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में आ रहे कभी कभी, मैं अगर ये बात पकड़ भी लूँ तो दूसरी कंपनी इसका क्या उखाड़ लेंगे? ये मार्केट शेयर 62% पकड़ के रखा है, ऊपर से स्टॉक मार्केट में कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे BSE है, BSE का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। BSE भारत में 2 ही सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर ही ट्रेडिंग होती है, अपना BSE और NSE है मार्केट में, ठीक है, वो कमा रहा है, पर स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्टेड है NSE, तो BSE के मजे।
पर इसमें ये इंडिगो के सीन में देखा जाए, इंडिगो अगर एयरलाइन के सीन में देखा जाए तो इनके ना बिजनेस के आजू बाजू कोई है और ना ही स्टॉक मार्केट में इनके आजू बाजू कोई है। तो भाई अगर इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा अप एंड डाउन हो भी जाए, थोड़ा रिजर्व माइनस से प्लस हो जाए, प्लस से थोड़ा माइनस हो जाए, तो इनका कोई क्या ही उखाड़ लेगा आप बताओ। कोई है नहीं कॉम्पिटिटर्स में। मतलब कोई अगर सोचेगा मैं एयरलाइन के बिजनेस में पैसा लगाऊं तो उनको एक ही ऑप्शन है, इंडिगो, अलावा कोई भी नहीं उसके अलावा, ठीक है। तो यार ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो देखो अभी 200 मूविंग एवरेज डे के आसपास आ चुका है। रुको मैं ऑल टाइम हाई का एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस रेंज लगाने की कोशिश करूँ, एक सेकेंड कितना करेक्ट हुआ है देख लूँ। अराउंड ये 25% करेक्शन हो गया था आज, और पर आज इसमें ख़तरनाक वाली वापस बाइंग आ गई, तो ये करेक्शन हो गया अराउंड 20%, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट ही बोल सकते हो यार, डिस्काउंट पे एकदम नीचे ये मिल रहा है आपको, ठीक है। कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मैं एक सपोर्ट की बात करूँ तो इसका एक ये सपोर्ट निकल के आता है, देखो, क्योंकि पिछली बार इसने यहीं पे सपोर्ट लिया था, तो एक ये सपोर्ट निकल के आता है हमारी तरफ से, ठीक है। परफेक्ट निकल के आ गया, देखो परफेक्ट सपोर्ट बना एकदम परफेक्ट। रजिस्टेंस की बात करूँ तो इसका यही रजिस्टेंस रहेगा। मैं रजिस्टेंस बना दूँ, क्या परफेक्ट बना है रजिस्टेंस सपोर्ट, देख सकते हो तुम्हारे भाई ने। सेकेंड रजिस्टेंस भी बना दूँ क्या मैं? लो बना देता हूँ, चलो तुमने बोला तो हम बना देते, ठीक है, बना दिया। अब इसका एक नीचे का भी सपोर्ट बनाना पड़ेगा हमको भाई, बनाना पड़ेगा, बना देंगे भाई, चलो ये ले बना देंगे, ये लो बना दिया सब बना दिया, चार्ट एकदम प्यार मोहब्बत से बना दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ यहाँ पे, स्क्रीन नहीं मतलब स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे मस्त बना दिया, सपोर्ट दिख रहा है आपको। अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 4000 रुपये के आसपास। इसका एक मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 3832 निकल के आता है। अगर इसको इसने ब्रेक किया, सपोज़ इसने इसको ब्रेक किया और 3832 को ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोज़ होता है, 3832 के नीचे अगर क्लोज़ होता है तो ये 3447 भी दिखा सकता है, पर मुझे नहीं लगता है 3447 आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, पहले ऊपर के लेवल्स बता देता हूँ। तो ऊपर देखो हमारे एक 4574 और 5000 का लेवल निकल के आता है, 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है ऑलमोस्ट ये स्टॉक। और अब आते हैं नीचे के लेवल्स पे, तो देखो करंट क्या चल रहा है, 4000 प्राइस और इसका एक सपोर्ट है 3832, तो ये लेवल्स पे वापस आ जाए 3832 तो बहुत अच्छी बात है। और सपोज़ इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर इसके नीचे क्लोज होता है किसी दिन स्टॉक का प्राइस 3832 के नीचे, 3832 नहीं तो आप 3780 यही पकड़ो, 3832 के नीचे क्लोज होता है तो 3447 भी दिखा सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि 3447 तक आएगा। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि 96% ये स्टॉक प्रमोटर FIRs और DIRs सेल कर रहे, होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक के पास केवल 4% पकड़ पड़ा है ये स्टॉक, तो पब्लिक की उतनी औकात, इतनी हिम्मत और उतना गुदा नहीं है कि इसको नीचे गिरा दे, ठीक है, इतना डीप लेके जा सके। लेके जाना हो तो बड़े लोग ही लेके जाएंगे, पर वो ज़्यादातर बाय सेल नहीं करते। जो भी ज़्यादातर हमको बाय सेल दिखता है वो पब्लिक की रहती है, ठीक है, HNI कैटेगरी के लोगों की होती है। पब्लिक होल्ड कर रहा है केवल इसको 4-4.5%, तो वो क्या इस स्टॉक को हिलाएगा। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो इसका मार्केट कैप अराउंड 1,68,000 के आसपास है, तो पब्लिक में हिम्मत नहीं इसको हिलाने की। बात रही FIRs और DIRs की, तो ये ज़्यादा बाय सेल नहीं करते, ये अपनी होल्ड रखते पोजीशन, तो मुझे नहीं लगता है कि 3447 आएगा, ठीक है। तो जो करंट लेवल चल रहा है वो भी अच्छा है और 3832 आ जाए तो वो भी अच्छा है। बाकी इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो ये मैं फर्स्ट टाइम आज देखा, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, ये आज टॉप लूज़र में दिखाई दिया, तो सोचा चलो देखूँ ये टॉप लूज़र में थोड़ा स्टॉक को देख लेते। मैं बोला यार है ही नहीं कोई आगे पीछे, इसका अकेले ही मार्केट ऐसा राजा बन के बस बैठा है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है।
अब बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, कॉम्पिटिटर भी नहीं है, प्लस इनका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है। इनका मार्केट शेयर क्यों ज़्यादा है, इनका बिजनेस इतना क्यों चल रहा है? मेरे ख्याल से लोग बोलते कि इंडिगो बहुत सस्ती फ़्लाइट है। अब मुझे नहीं फ़्लाइट का नॉलेज, मैं तो भाई ट्रेन में भी कभी कभार सफ़र करता हूँ, तो मुझे प्लेन का क्या आइडिया। पर लोग बोलते हैं कि बहुत सस्ती फ़्लाइट है, सीट इसके सही नहीं रहते। पर इंडिया में क्या है, लोगों को घंटा सीटों से फ़र्क है, लोगों को बस एयरप्लेन में बैठ गए वही बड़ी बात है, ठीक है, 2 घंटे में घर पहुंच गए, 3 घंटे में वही बड़ी बात है। सीट फीट उतना कोई नहीं देखता रहेगा इंडिया में। हाँ, जो डेली ट्रैवल करता रहेगा वो थोड़ा देखता रहेगा, वैसा इम्प्रूवमेंट भी करते रहेंगे कंपनी वाले, ऑफकोर्स करते रहेंगे। तो भाई बहुत सही है, ठीक है, स्टॉक बहुत अच्छा लगा। बाकी इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो, स्टडी करो इसके ऊपर, बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि एक एयरलाइन का कोई मतलब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ये सोच के तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वही बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब पागल हो गया क्या? पागल नहीं भाई, मतलब किसी चीज़ का कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहे और अपने नज़र में आ जाए, 20% डिस्काउंट पे आ जाए, तो और क्या चाहिए भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।